तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा स्विगी। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे आईपीओ का बाढ़ आया हुआ है, लेकिन हमें एक ऐसे आईपीओ का तलाश रहता है जिससे हम जो है अपना पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सके। तो उसी कड़ी में जो है दोस्तों मुझे स्विगी एक बेहतरीन आईपीओ लगता है जिसमें आप अच्छा निवेश करके जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए आज हम इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि कंपनी करती क्या है और कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, फंडामेंटल कैसा है, निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना रिटर्न आ सकता है, ये सब चीज के बारे में आज हम जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, जरूर आपसे मैं वादा करता हूं कि आप वीडियो को पूरे अंत तक देख करके रिग्रेट नहीं करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलिए दोस्त बात करते हैं स्विगी के बारे में। तो स्विगी एक प्रसिद्ध भारतीय खाद्य वितरण कंपनी है जिसकी स्थापना सन 2014 में श्री हर्ष मजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जेमिनी ने बेंगलुरु कर्नाटक भारत में किया था। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि कंपनी को आप जो है स्विगी के नाम से तो जानते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम की बात करो तो इनका जो पुराना नाम है वो बंडल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड था, जो आमतौर पर बाकी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर पता चल जा रहा है। तो चलिए दोस्त अगर मैं आगे बात करूं तो कंपनी जो है पूरे भारत में लगभग 650 से अधिक शहरों में अपना व्यवसाय करता है, जिसमें अगर मैं भागीदार इनके पार्टनरशिप रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,96,000 से अधिक रेस्टोरेंट इनके साथ पार्टनरशिप में काम करता है। और इनके टोटल सब्सक्राइबर यानी कि ग्राहक की अगर मैं बात करूं तो 14 मिलियन से अधिक इनके पास जो है सब्सक्राइबर्स हैं, ग्राहक हैं, जो कि इनके प्लेटफॉर्म को यूज करके फूड मंगाने का काम करते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट से। और अगर इनकी एम्प्लॉय की संख्या की बात करो दोस्तों लगभग 5,000 से अधिक इनके पास एम्प्लॉय है। और इनके टोटल डिलीवरी बॉय की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास 3,90,000 से भी अधिक इनका डिलीवरी बॉय है। और आपको बता दूं दोस्त कंपनी ने सन 2022 में डाइनिंग आउट का अधिग्रहण किया, जिससे इनके जो बिजनेस है वो काफी बहुत अच्छे तरीके से इनको आगे चलाने में मदद मिला। और डाइनिंग आउट पूरे भारत में 43 शहर से भी अधिक शहरों में डाइनिंग आउट श्रेणी में सबसे आगे है। अगर मैं मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार बात करूं दोस्त तो कंपनी जो है इस सप्ताह के अंत तक DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग फॉस्फेट यह दाखिल करने की तैयारी में है। और अपने आईपीओ से कंपनी लगभग 5,000 करोड़ रुपए फ्रेश इशू में लाएगा और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 6,664 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से अब उनके बिजनेस को बूस्ट करने में इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं टोटल साइज की अगर बात करूं दोस्तों आईपीओ का जो साइज होगा वो 5,000 का फ्रेश इशू हो गया और 6,664 करोड़ का ऑफर फॉर सेल हो गया। तो लगभग 11,664 करोड़ रुपए का इनका टोटल आईपीओ होता है, जो कि अभी तक का अगर मैं स्टार्टअप में बात करूं पेटीएम के बाद यह जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और इस साल की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप में यह सबसे बड़ा आईपीओ है। अब दोस्तों कंपनी की प्रोडक्ट सर्विस की बात करूं तो कंपनी मुख्य रूप से फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और हाइपर लोकल डिलीवरी, टेबल रिजर्वेशन, ये 4 काम कंपनी करती है। इसके अलावा कंपनी के पास जो है और भी कुछ सब्सिडरी कंपनी है, उनका नाम आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि स्कूटसी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अलावा जो है सर्फ इन्फोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा लिंक्स लॉजिस्टिक लिमिटेड, इसके अलावा लोयल हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड इनके सब्सिडरी के रूप में काम करती है। अब दोस्तों मैं आपको अनलिस्टेड शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता देता हूं कि अभी मार्केट में लिस्ट होने से पहले कंपनी का जो शेयर्स हैं वो किन किन व्यक्ति के पास है, किन किन संस्था के पास है। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं तो टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड के पास 67.8% की होल्डिंग है। IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड के पास 15.3% की होल्डिंग है। इलेवेशन पार्टनर वी लिमिटेड के पास 5.3% की होल्डिंग है। और अदर्स जो होल्डिंग है वो 11.7% अदर के पास है। अब आपको दोस्त अगर कंपनी में निवेश करना है तो कंपनी की फिनेंशियल के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी ने जो है अभी तक
अपने फिनेंशियल में किस प्रकार का प्रदर्शन किया है, किस प्रकार से कंपनी का फिनेंशियल रहा है, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी आप जो है इस कंपनी पर निवेश करने के बारे में सोचेंगे और अपना जो भी डिसीजन लेने के लिए तैयार होंगे वो एक अच्छा डिसीजन होगा, अगर आप इसके फिनेंशियल को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो चलिए आगे अगर हम बात करें दोस्त, तो कंपनी की फिनेंशियल पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर हम जो है 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, 2021, 2022, 2023 और 2024 की फिनेंशियल ईयर का। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो कंपनी ने सन 2021 में 2546.9 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि 2022 में बढ़ करके लगभग डबल हो गया, 5704 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद सन 2023 में बात करूं तो 8264 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद सन 2024 में भी बहुत शानदार तरीके से इनके रेवेन्यू में ग्रोथ रहा, जो कि 11247 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप जो है देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, जैसे कि 21 में आप देखेंगे तो 25% के आसपास वो जो है कम था, लेकिन सन 2022 में बहुत अच्छा तरीके से ग्रोथ हुआ, जो कि 123% था। 2023 में 44%, 2024 की फाइनेंशियल ईयर में 36% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा, जो कि काबिल तारीफ है। अब कंपनी के अगर हम नेट इनकम की बात करें तो दोस्त, नेट इनकम आपको जो है लॉस में नजर आएगा। सन 2021 में कंपनी ने 1616 करोड़ का लॉस जनरेट किया था, जो कि सन 2022 में बढ़ करके 3628 करोड़ रुपए का हो गया था। उसके बाद सन 2023 में फिर से बढ़ करके 4179 करोड़ रुपए का हो गया था। तो इतना तक तो यहाँ पर चिंता का विषय था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ किया और उन्होंने अपने लॉस को कम किया, लगभग आधा कर लिया। अभी जो फाइनेंशियल ईयर सन 2024 की अगर मैं लॉस की बात करूं तो 2350 करोड़ का ही लॉस रह गया है, जिसको कंपनी आगे जिस प्रकार से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके हिसाब से लगता है कि आगे चल के यह कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ सकता है। तो कंपनी का ईपीएस में भी अगर आप देखेंगे तो ईपीएस भी सेम ही रहेगा, जो कि लॉस में ही है, क्योंकि कंपनी का अभी जो है लॉस में ही चल रहा है, तो फिर इनका अर्निंग पर शेयर भी उसी प्रकार से दिखा रहा है। तो जैसे कि जो है 99 रुपए, 221 रुपए का लॉस, उसके बाद फिर 19 रुपए पर शेयर का लॉस, अभी जो है 10 रुपए पर शेयर के लॉस पर कंपनी का लॉस जो है अभी दिखा रहा है। तो जो कि दोस्त जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्विगी का जो बिजनेस है वो एक डुओपोली बिजनेस है, इसके कंपटीटर कौन है? जोमेटो। तो अगर मैं जोमेटो और स्विगी का थोड़ा सा कंपेयर करूं तो अगर लास्ट 3 साल में अगर मैं बात करूं तो स्विगी ने 64.06% का जो है अपना CAGR के साथ इनका सेल्स ग्रोथ हुआ है, और जोमेटो की बात करूं तो 82.47, मतलब जोमेटो अभी आगे है इनसे। और इनका ईपीएस जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी स्विगी का ईपीएस जो है वो 10.70 का लॉस है। और अगर मैं जोमेटो को अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो अभी जोमेटो प्रॉफिट में है, 0.69 रुपए पर शेयर का भी जो है कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं नेट मार्जिन की भी मैं बात करूं तो स्विगी अभी लॉस में है, 20.90% का लॉस में है, और जोमेटो की बात करूं तो 2.90% के नेट मार्जिन के प्रॉफिट में अभी चल रहा है। इसी प्रकार से अगर मार्केट कैप अगर देखेंगे तो जोमेटो का जो मार्केट कैप है वो लगभग 2,62,293 करोड़ रुपए का हो गया है, क्योंकि इनके शेयर्स में अभी काफी बेहतरीन तरीके से बूम आया है। और अभी स्विगी की अगर मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग 1,10,432 करोड़ का मार्केट कैप है। हो सकता है अभी जो है अगर स्विगी से का जो शेयर है मार्केट में जैसे ही लिस्ट होगा तो इनका मार्केट कैप अगर इनको डबल लिस्टिंग गेन अगर मिलता है, मान के चलिए लिस्टिंग होने के तुरंत बाद ही कंपनी का शेयर अगर जो है डबल हो जाता है तो यहाँ पर स्विगी का भी जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ के आसपास आ जाएगा। तो इस प्रकार से कंपनी के दोनों कंपनी के शेयर में काफी जो है कंपटीशन रहेगा, और मेरे ख्याल से आप किसी भी कंपनी, दोनों में से किसी भी कंपनी पर निवेश कर सकते हैं। हाँ, अगर आप करंट की प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप देखेंगे तो अभी जो है स्विगी लॉस में जरूर है, लेकिन अभी इनका वैल्यूएशन जो है जोमेटो से काफी अच्छा आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप जो यहाँ पर अपना बिड लगा सकते हैं आईपीओ पर। बाकी आईपीओ आने के बाद जो है क्या प्राइस तय होता है, क्या सारी चीजें होता है, उसका वीडियो आप तक मैं जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।